जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग में ये जो ग्रुप सी के पोस्ट पे भर्ती आई है, जिसमें एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड, सॉर्टिंग असिस्टेंट इस प्रकार के पद शामिल है दोस्तों, उस भर्ती को लेकर के काफ़ी सारे बच्चे जो है तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। और मैं जानता हूं कि आपके मन में काफ़ी सारे प्रश्न उठ रहे होंगे, जैसे कि सर ये बता दीजिए कि किस डिवीजन से फॉर्म को फिल करना सही रहेगा, किस सर्कल से फॉर्म को फिल किया जाए, पोस्ट प्रेफरेंस देने का सही तरीका क्या है, या फिर किस प्रकार के स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए जिससे कि मैं फॉर्म को फिल कर सकता हूँ, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट काफ़ी पुराना है मेरा, वो वैलिड है कि नहीं है। इस प्रकार से तरह तरह के सवाल जो है आपके मन में चल रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब जो है दूंगा, आपके सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा। बस वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो ना, तो प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता है, कोई भी पैसा नहीं लगता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप लोग जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना समय गवाए। हम बात कर रहे हैं भारतीय डाक विभाग में जो ग्रुप सी की पोस्ट पे भर्ती आई है, एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड, सॉर्टिंग असिस्टेंट इस प्रकार के पदों पे भर्ती आई है। तो सबसे पहला सवाल तो यह है कि सर ये बता दीजिए कि किस सर्कल से फॉर्म को फिल करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत आते हो ना, तो आपको मैंने यहाँ पे कुछ स्टेट लिख रखे हैं दोस्तों, इन राज्यों में से कहीं से भी आपको फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक ना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप उत्तराखंड से फॉर्म को फिल कर सकते हैं, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट, इन सभी राज्यों में से आप कहीं से भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हो। तो बस कोशिश ये कीजिएगा ना कि जिस भी स्टेट से फॉर्म को आप फिल कर रहे हो, एक होता है शहरी क्षेत्र, एक होता है ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है ना। तो आप ग्रामीण क्षेत्र से फॉर्म को फिल कीजिएगा दोस्तों, इसे प्राथमिकता ज़्यादा दीजिएगा, क्योंकि मोस्टली होता क्या है कि बच्चे शहरी क्षेत्र में ज़्यादा फॉर्म को फिल करते हैं। इस प्रकार से वहाँ का कट ऑफ जो होता है वो ज़्यादा जाता है, उस डिवीजन का कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जाएगा। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र से आप फॉर्म को फिल कर सकते हो ना, फिल करते हो, तो वहाँ का कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगा। ये जान के आप लोग चलिए। अगला सवाल ये है कि सर ये बताइए कि इस बार का कट ऑफ जो है वो कितना जा सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो भर्ती आई है भारतीय डाक विभाग में ग्रुप सी की, इसमें आपका कट ऑफ सबसे कम जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये मैं क्यों बोल रहा हूं वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, 70% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास स्पोर्ट का जो सर्टिफिकेट है वो है ही नहीं, ठीक है ना। 70% बच्चे हैं दोस्तों जिनके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट नहीं है, वो फॉर्म को फिल ही नहीं कर पाएंगे। जिनके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है वही बच्चे फॉर्म को फिल कर सकते हैं यहाँ पे। इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ जो है वो काफ़ी कम जाएगा। अगर आपके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है और अगर आपके 10th में 60%, 65% या फिर 75%, 80%, 85% नंबर हैं दोस्तों, तो आप आंख बंद करके फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। आपके मेरिट लिस्ट में नाम आने का चांस मैक्सिमम है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 10th के मेरिट बेस पे केवल सिलेक्शन नहीं होगा, जो आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो भी देखा जाएगा कि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट किस लेवल का आपका है। क्योंकि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में कई सारे लेवल होते हैं दोस्तों, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, नेशनल लेवल का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होता है, स्टेट लेवल का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होता है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होता है, और स्कूल लेवल का भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होता है। और उसमें यह भी डिपेंड करता है कि आपको वहाँ पे कितने ग्रेड मिले हैं या फिर कितने पॉइंट्स मिले हैं, उस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। तो केवल हाई स्कूल के परसेंटेज पे आपका मेरिट बेस जो सिलेक्शन है वो नहीं होगा दोस्तों। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट और 10th के परसेंटेज दोनों को देख करके आपका मेरिट जो है वो तैयार किया जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके कितने भी कम परसेंटेज हो, आप फॉर्म को फिल कर दीजिएगा अगर आपके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है। दोस्तों देखिए, नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा ना, तो उसमें 65 प्रकार के खेल को दर्शाया गया है, जिसमें तरह तरह के खेल हैं, जैसे जूडो, कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल, इस प्रकार से कई सारे गेम है दोस्तों। यहाँ तक कि योगासन को भी जो है इसमें शामिल किया गया है। तो अगर आपके पास कोई भी स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है ना, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे ये भी पूछ रहे थे कि सर ये बता दीजिए कि पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो देने का सही तरीका क्या है, जिससे कि मेरे सिलेक्शन के चांस जो है वो ज़्यादा हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग जो है वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे। अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ पोस्ट प्रेफरेंस देने का सही तरीका। तो बेसिकली देखिए दोस्तों, होता क्या है कि अगर एक आप सर्कल चूज करते हो, जैसे कि अगर मैं सपोज दैट आपको बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश सर्कल आपने चूज किया, उसके अंतर्गत कई सारे डिवीजन आते हैं, ये अलग अलग डिवीजन हो गए दोस्तों, और डिवीजन के अंतर्गत में अलग अलग पोस्ट ऑफिस भी आते हैं, ठीक है ना। जिस हिसाब से डिवीजन होता है, डिवीजन छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, उसी के अकॉर्डिंग पोस्ट ऑफिस होता है। तो सबसे पहले तो ये देखिएगा कि आपका जो है कैटेगरी क्या है ना। अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे कि
यूआर कैटेगरी, उसके अलावा ओबीसी है ना, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या फिर पीएच हैंडीकैप भी होते हैं। तो दोस्तों आपके जैसे अगर आप सपोज दैट एसटी कैंडिडेट हो, ठीक है ना, तो एसटी कैंडिडेट में नंबर ऑफ टोटल फीट देखेगा कितने हैं। जैसे मान लीजिए 50 फीट है, एससी में एसटी में 50 फीट है, एससी की बात करेंगे तो 40 फीट है, ओबीसी में 80 सीट है और यूआर में 100 सीटें हैं। तो आपको एसटी से तो अप्लाई करना ही है फॉर्म को, साथ में ओबीसी और यूआर से भी फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि देखिए अगर आप एसटी कैटेगरी हो तो एसटी से तो आप फॉर्म को फिल करोगे ही, साथ में ओबीसी और यूआर से भी फॉर्म को फिल कर देना है, पोस्ट प्रेफरेंस दे देना है। दोस्तों ये होता है सही तरीका फॉर्म को फिल करने का और पोस्ट प्रेफरेंस देने का, जिससे कि आपका सिलेक्शन का चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा। और कोशिश ये कीजिएगा कि जब भी आप डिवीजन सिलेक्ट करोगे ना तो ग्रामीण डिवीजन को सिलेक्ट कीजिएगा, शहरी क्षेत्र की तरफ मत जाइएगा, क्योंकि शहरी क्षेत्र में काफ़ी बच्चे पहले से अप्लाई कर देते हैं, इस वजह से वहाँ का कट ऑफ ज़्यादा चला जाता है। ये पोस्ट प्रेफरेंस देने का पूरा सही तरीका है दोस्तों। बाकी मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि इसका ऑनलाइन आवेदन जो है वो इसका स्टार्ट हो चुका है। 10 नवंबर से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया है और जो लास्ट डेट है वो है 9 दिसंबर 2023। पूरा 1 महीने का समय आपको दिया जा रहा है। इस 1 महीने के अंदर में कोशिश ये कीजिएगा कि शुरुआत में ही फॉर्म को फिल कर दीजिएगा अगर आप एलिजिबल हो तो। क्या रिक्वायरमेंट मांगा जा रहा है मैंने आपको पहले बता दिया है कि 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए, जिस भी राज्य से आप आते हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज की जानकारी आपको होना चाहिए, साइकिल चलाना आना चाहिए और आपके पास दस्तावेज वगैरह होना चाहिए। बस यही रिक्वायरमेंट है। इसमें किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। ये सारी चीजें आपको मालूम है दोस्तों। अलग अलग पोस्ट पे भर्ती आई है, जैसे एमटीएस पोस्टमैन, मेल गार्ड, पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट जैसे पोस्ट में भर्ती आई है। नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो 1899 पदों पर यह भर्ती आई है। अब काफी सारे बच्चे ये भी पूछेंगे यहाँ पे कि सर ये बता दीजिए कि इसका सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा वो कैसा होगा, मतलब फास्ट होगा या स्लो होगा, रिजल्ट कब आएगा। इस भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा ना वो बहुत फास्ट होगा दोस्तों। इसका रिजल्ट आपको 2 से ढाई महीने के अंदर, जी हाँ दोस्तों यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ कि रिजल्ट कब आएगा, तो 2 से ढाई महीने के अंदर में आपको जो है इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि इसमें किसी प्रकार का आपका एग्जाम नहीं होना है। और स्पोर्ट सर्टिफिकेट वाले पर्सन के लिए ही ये भर्ती आई है। अगर आपके पास स्पोर्ट सर्टिफिकेट है तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, वहाँ पर आप रीड कर सकते हो। 65 प्रकार के स्पोर्ट्स को यहाँ पे मेंशन किया गया है, उनमें से किसी प्रकार के स्पोर्ट में अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपके चाहे 10th में कितने भी परसेंटेज हो वो मायने यहाँ पे नहीं रखता है। और दोस्तों कहीं ना कहीं मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि जीडीएस की जो भर्ती आती है ना उससे कई गुना अच्छी ये भर्ती है, ठीक है ना। क्योंकि जीडीएस में क्या होता है कि बच्चे फॉर्म को अप्लाई तो कर देते हैं और अगर उसमें सिलेक्शन हो जाता है ना तो बच्चों को क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इस भर्ती में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी का आपको दर्जा मिलेगा, उसी हिसाब से आपको सहूलियत दिया जाएगा, सैलरी मिलेगी, सैलरी भी ठीक ठाक दी जाएगी दोस्तों। 10,000 12,000 सैलरी आपको नहीं दिया जाएगा। ये जान के चलिए कि अगर आप सबसे लोअर यानी कि एमटीएस के पोस्ट पे भी सिलेक्शन अगर आपका होता है ना तो आपकी जो शुरुआती सैलरी रहेगी वो रहेगी 21,000 से स्टार्टिंग होगा और ये जाएगा 56,000 रुपए के आसपास तक। जो इन हैंड सैलरी आपको दी जाएगी ना वो 25,000 के आसपास दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग जरूर फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। अगर आपके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है तो बिल्कुल भी मत चूकिएगा, आंख बंद करके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता है कि अब जो है आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि क्या गलती आपको नहीं करना है फॉर्म को फिल करते समय। देखिए जब भी आप फॉर्म को फिल करेंगे ना तो ये देख लीजिएगा कि आपके द्वारा जो भी डेटा फिल किया जा रहा है वो बिल्कुल राइट होना चाहिए। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आप फिल कर रहे हो ना फॉर्म को उसमें किसी प्रकार का मिसमैच नहीं होना चाहिए। आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम या फिर एड्रेस, आधार कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें जो है 2 से 3 बार आप लोग देखने के बाद ही फाइनल सबमिट कीजिएगा फॉर्म को। नहीं तो काफ़ी सारे बच्चे बाद में मैसेज करते हैं कि सर ये बता दीजिए कि फॉर्म में ये गलती हो गई, इसको कैसे सुधारें। तो ये सारी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, मैं बार बार बता दे रहा हूँ। हालांकि एडिट का ऑप्शन दिया गया है लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि एडिट का नौबत ही ना आए, ठीक है। आप लोग सही से फॉर्म को फिल करेंगे तो एडिट का नौबत बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये जान करके चलिए। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद।